अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल कादिर बलोच और टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के प्रिपरेशन के हवाले से आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट। सही है। तो एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट जो है ना वो थ्योरी किसने दी थी? एरिक्सन जो है वो एक साइंटिस्ट था, साइकोलॉजिस्ट था, जिसने ये थ्योरी दी है। ये थ्योरी कहती है कि भाई इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती है 8 मुख्तलिफ स्टेजेस पर, याद रखिएगा। सही है। तो एरिक्सन की जो थ्योरी है उसके जो है वो स्टेजेस कितनी है? टोटल 8 स्टेजेस हैं, यानी पर्सनैलिटी जो डेवलप होती है वो 8 स्टेजेस पर होती है। ठीक है। सो द एंटायर लाइफ स्पैन, पूरी जिंदगी में 8 स्टेजेस आते हैं जिसके थ्रू जो है वो इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। अब हर स्टेज जो है ना वो एक सेंटर है जहां पर सोशल और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट आता है, यानी हर स्टेज पर एक कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, कोई मुतजाद चीज आती है, कोई जो है ना वो मुतजाद चीज आती है, इमोशनल हो चाहे वो सोशल, कोई मुतजाद चीज आती है। अगर सक्सेसफुली जो है ना वो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर देता है बच्चा या एक बंदा जो है ना वो उस कॉन्फ्लिक्ट को, जो मुतजाद चीज आ रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट चीज आ रही है, उसको अगर वो बंदा कामयाबी से जो है ना वो हल कर देता है तो हर कॉन्फ्लिक्ट जो है ना उसकी हेल्प करता है कि बच्चे के अंदर पॉजिटिव जो है ना वो पर्सनालिटी ट्रेट डेवलप होता है। कहने का मकसद ये कि एरिक्सन कहता है कि इंसान की पूरी लाइफ स्पेन में, मतलब पूरी जिंदगी में 8 स्टेजेस आते हैं। ठीक है। और 8 स्टेजेस को पार करके ही जो है वो बच्चे की या बंदे की जो है ना वो पर्सनैलिटी प्रॉपर्ली डेवलप होती है। अब दरअसल वो 8 स्टेजेस क्या हैं? 8 कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ठीक है। वो इमोशनल भी हो सकते हैं और सोशली भी हो सकते हैं। उन कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर वो बच्चा सक्सेसफुली रिजॉल्व कर लेता है तो फिर क्या होता है? बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी आती जाती है और पॉजिटिव पर्सनैलिटी बनती जाती है। सही है। अब उसके जो है वो मुख्तलिफ स्टेजेस कौन से हैं, याद रखिएगा। सबसे पहला स्टेज हमारे पास ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट क्या है कि एतमाद और जो है ना वो अदम एतमाद, यानी एतमाद बहाल होना और एतमाद ना होना, ये जीरो, मतलब पैदा होने से लेकर 1 साल की उम्र का जो है ना वो ये स्टेज है। कौन सी वाली? पहली, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी ये डेवलप होता है कहां पर? जीरो, मतलब पैदा होने से लेकर 1 साल तक। ठीक है। इसमें क्या होगा? चाइल्ड डेवलप ट्रस्ट, बच्चे के अंदर एतमाद पैदा होगा जब पेरेंट्स या उसके जो हिफाजत करने वाले, जो उनका ख्याल रखने वाले हैं, वो उनको प्यार देते हैं, ख्याल रखते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, लगातार उनको मुस्तकिल मिजाजी से उसका जो है ना वो ख्याल रखते हैं, तो बच्चे के अंदर क्या पैदा होता है? ट्रस्ट पैदा होता है। सही है। यानी ये समझ लें कि बच्चे को मतलब दुनिया पर एतमाद होना सीखता है, वो बच्चा अपने पेरेंट्स पर एतमाद करता है। ठीक है। हर चीज के हवाले से पेरेंट्स जो है ना वो पे एतमाद करता है, जो भी उसके सामने आता है उसके ऊपर एतमाद करता है। सही है। इसकी एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर वालिदैन बच्चे को वक्त पर दूध देते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, हिफाजत करते हैं, वक्त पर करते हैं, तो बच्चा उनके ऊपर ट्रस्ट डेवलप करना शुरू हो जाता है। आपको पता है जब बच्चा रोता है, माँ दूध पिलाती है, तो बच्चे के अंदर ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि जब मैं रोऊंगा तो मेरी माँ मुझे दूध पिलाएगी। सही है। सेकंड थिंग है हमारे पास ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। ऑटोनॉमी क्या है? खुद मुख्तारी वर्सेस शेम। या बच्चा खुद मुख्तार बनेगा या बच्चा जो है ना वो शर्मिंदगी का शिकार होगा या डाउट में रहेगा। ठीक है। इसकी एज जो है ना वो 1 से लेकर 3 साल तक की है। चिल्ड्रन बिगिन टू डेवलप इंडिपेंडेंस, यानी इस एज में जो है ना वो बच्चा जो है ना वो इंडिपेंडेंस यानी आजादी सीखता है। एंड वांट टू डू थिंग्स देमसेल्व्स, और वो चाहता है कि भाई मैं खुद चीजें करूं, कोई और मेरी हेल्प ना करे, बल्कि मैं वो चीजें खुद करूं। सही है। यानी इसमें क्या आता है कि बच्चा खुद काम करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं खुद करूं। फॉर सपोज अगर वो टॉयलेट जाता है तो वो कहता है कि वो सफाई सुथराई वगैरह हर चीज जो है ना वो खुद करे, कोई और ना करे। ठीक है। इसमें जो है ना वो एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल बच्चा खुद खाना खाना शुरू करता है, खुद ही जो है ना वो कपड़े पहनने जा रहा है। वालिदैन जो है ना, वालिदैन को चाहिए कि उनको आजादी दे, मुनासिब आजादी दे, ऐसे काम जो चाहिए कि वो बच्चा करे तो उनको आजादी देनी चाहिए। सही है। थर्ड वन, तब जाकर जो है वो बच्चे के अंदर क्या पैदा होगी? खुद मुख्तारी पैदा होगी। और इसमें क्या था? बच्चे को अगर प्यार मिलेगा, एतमाद मिलेगा, तो बच्चों को जो है वो क्या होगा? वालिदैन के ऊपर जो केयर होगा उसके ऊपर जो है वो ट्रस्ट डेवलप होगा। थर्ड है हमारे पास इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी पहल करना या एहसास से जुर्म, यानी गिल्ट फील करना, शर्म महसूस करना। ठीक है। स्टार्ट करना और एहसास से जुर्म। अब ये जो है ना वो उम्र है वो 3 से लेकर 6 साल तक। इसमें चिल्ड्रन जो होगा वो मोर एक्टिव होगा,
क्यूरियोसिटी पैदा होगी, बच्चे के अंदर तजस्सुस बढ़ेगा, बच्चा क्रिएटिव बनेगा, तख्लीकार बनेगा और वो चीजें इनिशिएट करना चाहता है। वो बच्चा चाहता है कि मैं खुद करूं, इसको स्टार्ट मैं करूं। ठीक है, अगर हम जो पेरेंट्स हैं या टीचर्स है, अगर उसको उस चीज में इनिशिएटिव में हेल्प करते हैं तो बच्चा इनिशिएटिव करता रहेगा, और अगर उसको हम इनिशिएट करने नहीं देंगे तो बच्चा हमेशा एहसास से जुर्म में रहेगा कि यार ये मैंने गलती कर ली, ये मुझे नहीं करना चाहिए। इसमें क्या है, फॉर सपोज अगर मतलब देखा जाए इसका, तो बच्चा सवाल करता है, खेल खेलता है, नए काम शुरू करता है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल अगर देखे, एक बच्चा कहे कि ये मैं काम खुद करूंगा, तो वालिदैन को चाहिए कि वो उसको इजाजत देंगे, आप खुद ये काम करो, स्टार्ट करो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना वो बच्चे के अंदर इनिशिएटिव वाला करेक्टर डेवलप होगा। सही है, ये पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। फोर्थ वन हमारे पास है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। सही है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। इंडस्ट्री का मकसद ये है कि यानी कोई स्किल पैदा होना बच्चे के अंदर। सही है, और इंफीरियरिटी मतलब कोई ऐसा से कमतरी कि यार ये चीज मेरे नहीं अंदर आ रही, ये चीज मुझे नहीं आती। इसमें स्किल पैदा हो रही है, इसमें जो है ना वो ऐसा से कमतरी। इसमें क्या होता है, चिल्ड्रन डेवलप स्किल्स पैदा करता है थ्रू लर्निंग, प्रैक्टिस और अचीवमेंट। कामयाबियों से, लर्निंग से, प्रैक्टिस से बच्चा जो है ना वो स्किल्स सीखता है। इनकरेजमेंट, अच्छा देखो इसमें क्या है कि अगर हम इस स्टेज में, यानी इस स्टेज में अगर बच्चे को इनकरेज करते हैं या बच्चे को अगर पॉजिटिव फीडबैक देते हैं ना, तो बच्चे के अंदर जो है ना वो कॉम्पिटेंसी डेवलप होती है कि वो बच्चा वो स्किल आराम से सीख जाता है। ठीक है, तो इस स्टेज पर हमें बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट की जरूरत है और फीडबैक देने की जरूरत है, पॉजिटिव फीडबैक देने की जरूरत है। तो बच्चे के अंदर क्या होगा, स्किल्स पैदा होंगे। अदरवाइज क्या होगा, बच्चे के अंदर ऐसा से कमतरी पैदा होगा। फॉर सपोज अगर हम जो है वो देखें कि बच्चा जो है ना वो नई स्किल्स जो है वो सीखता है, नई कॉम्पिटेंसी सीखता है। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा होमवर्क कर आ रहा है, बच्चे ने होमवर्क अच्छा किया, प्रोजेक्ट अच्छा किया है, तो हम जो है ना वो क्या करें, अच्छा टीचर जो है ना उसको क्या करेगा, एज ए टीचर के तौर पर क्या करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए। बेटा वेल डन, एक्सीलेंट। अपन होमवर्क चेक करते हैं, एक्सीलेंट देते हैं, भाई होमवर्क एक्सीलेंट हो गया। क्यों? इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर जो है ना वो स्किल्स पैदा होंगे, बच्चा और बेहतर तरीके से काम करेगा। ये थी 4 स्टेजेस। नेक्स्ट स्टेज हमारी कौन सी है? अच्छा देखिए, हमारे पास जो है ना वो इसकी 5th स्टेज जो है वो कौन सी है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। सही है, कंफ्यूजन यानी बच्चा जो है ना वो अपनी शनाख्त करना, और रोल कंफ्यूजन मतलब अपने किरदार की उलझन, अपने आप की जो है ना वो कंफ्यूजन होना, उलझन होना। ठीक है, किरदार के मेरा किरदार सही नहीं है, अपनी शनाख्त बनाता है, और अगर इसका उलट होगा वो अपने किरदार की जो है उलझन बनाएगा कि मैं सही नहीं हूँ। सही है, ड्यूरिंग एडोलेसेंस, अब बच्चा एडल्ट हो गया है। सही है, इसकी स्टेज क्या है, 12 से 18। इस स्टेज में जो है ना वो बच्चा एडल्ट है। स्टूडेंट जो है वो ट्राई करता है कि व्हाई दे आर, कि हम जो है वो क्यों हैं, व्हाट दे बिलीव, उसका किस चीज पर जो है वो बिलीव है, व्हाट दे वांट टू बिकम, और ये क्या बनना चाहता है। सही है, नौजवान सोचता है इस स्टेज में मैं कौन हूँ, क्या बनना है मुझे। ठीक है, ये सब चीजें किसमें होती हैं, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन में। ठीक है, तो बच्चा अपने किरदार के उलझन में नहीं रहता। अगर बच्चे को आइडेंटिटी मिल जाती है तो वो बेहतर ट्रेट है। सही है, अच्छा इसकी एग्जांपल हम फॉर सपोज बच्चा अपने जो है ना वो कैरियर का जो है ना वो फैसला खुद करता है। ठीक है, अपनी शनाख्त खुद बनाता है, अपने कैरियर का खुद डिसाइड करता है कि मैं ये बनूंगा, ये करूंगा, तो ये इसमें होता है। सही है, तो बच्चे को फैसला करना चाहिए। अच्छा देन हमारे पास क्या है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेटेड। ठीक है, इंटीमेसी यानी करीबी, ठीक है, और आइसोलेटेड मतलब अलग हो जाना। सही है, करीब करना या तन्हाई, अलग हो जाना। सही है, बड़े जो बच्चे होते हैं इसकी एज क्या है, 18 से 40। इस स्टेज में जो है ना वो यंग एडल्ट जो होते हैं ना वो फोकस करते हैं कि भी वो ऐसे जो है ना वो मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाए, यानी दूसरों के साथ ताल्लुकात बनाए, अच्छे ताल्लुकात बनाए, कनेक्शंस बनाए, रिलेटिव्स के साथ, टीचर्स के साथ, दोस्तियां वगैरह करते हैं। इस स्टेज में जो है ना वो अच्छे रिश्ते बनाता है, दोस्ती वगैरह करता है। ठीक है, अपना हमसफर चुनता है इस स्टेज में 18 से 40 में। ठीक है, तो चीजों को करीब करता है, या तो फिर बच्चा जो है ना वो आइसोलेट हो जाता है। तो हमें इस चीज को जो है ना वो प्रमोट करना है। देन हमारे पास क्या है, जनरेटिविटी वर्सेस स्टिग्नेशन। ठीक है, जनरेटिविटी क्या है, मतलब मस्बत, दूसरों के लिए मस्बत करना। सही है, अच्छी चीजें करना। और स्टिग्नेशन का मतलब है रुक जाना। सही है, 40 से 65। एडल्ट फोकस ऑन कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। इसमें क्या होता है कि बंदा जो होता है वो एडल्ट है अब, क्योंकि 40 से 65 साल उम्र है इसकी। अब जो है ना ये सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहता है, ये अपने मुआशरे को बेहतर करना चाहता है, दूसरों की मदद करना चाहता है और सपोर्ट करना चाहता है दूसरी नस्ल को। सही है, ये एक मुस्बत जो है ना वो हम कह सकते हैं कि ये किरदार है।
ये मस्बत पर्सनैलिटी है जो उसके अंदर डेवलप होती है। या तो फिर कभी कभार जिसका अपोजिट है वो क्या है, रुक जाना, यानी वो सारे मिस्बत कामों को जो है वो सारा छोड़ देता है, ठीक है। और लास्ट वन हमारे पास क्या है, इंटीग्रिटी का जो है ना वो इंटीग्रिटी और डेस्पेयर। इंटीग्रिटी का मतलब है कि तकमील का एहसास, यानी जो मैंने काम किया है वो तकमील हो गया, ये सही हो गया, या डिस्पेयर यानी उस पर पछतावा करना, सही है। इसमें क्या होता है कि ओल्डर एडल्ट जो बड़ी उम्र के बंदे होते हैं वो अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी पूरी जिंदगी को देखते हैं, ठीक है। देखते हैं कि भाई सेंस ऑफ सर्टिफिकेशन उनके अंदर जो है वो सेटिस्फिकेशन आती है कि आया मैंने सही किया, पूरी जिंदगी सही गुजारी, अच्छे काम किए, ये सारी चीजें, अच्छे उसूलों को जो है वो अपनाया, ये सारी चीजें, तो ये जो है वो सेटिस्फाई होते हैं। मेल लीड टू द इंटीग्रिटी, जिससे बच्चे के अंदर जो है ना वो बंदे के अंदर क्या होता है कि मैंने जो काम, मतलब जो लास्ट स्टेज है जिसमें जो है ना वो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर वाला जो है, यानी जो बुजुर्ग होते हैं वो अपना समझते हैं कि जो मैंने काम किया, इंसान अपनी पूरी जिंदगी का जो है ना वो क्या करता है, जायजा लेता है कि आया मैं सही था, गलत था, मैंने जिंदगी सही गुजारी है, नहीं करी, दूसरों के लिए अच्छा किया, नहीं किया, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे बुजुर्ग अपनी जिंदगी से मुतमईन होता है कि हाँ यार जो मैंने किया अच्छा किया, नशा नहीं किया, ये काम सही किया, ये काम सही किया, पूरी जिंदगी को वो क्या करता है, जायजा लेता है, सही है। तो कहने का मकसद ये कि ये जो थ्योरी है, इरिक्सन की जो थ्योरी है, इस थ्योरी के तहत, ठीक है, कि बंदे के अंदर 8 बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। कौन से थे? ट्रस्ट, मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी, शेम, इनिशिएटिव और गिल्ट। यानी उनमें अगर वो उनको रिजॉल्व करता है, यानी इन दोनों में से एक को चुनता है, तो उसके अंदर एक अच्छा करेक्टर डेवलप हो गया, पर्सनैलिटी, पॉजिटिव पर्सनैलिटी आ गई। इसको और इसको, इन दोनों में से इसको चुनता है, खुद मुख्तारी को, तो बच्चे के अंदर पॉजिटिव पर्सनैलिटी ट्रेट आ गया। इनिशिएटिव और गिल्ट में से इनिशिएटिव को चुनता है, तो बच्चे के अंदर जो है ना वो पहल करने की और चीजें करने की जो है ना वो सलाहियत पैदा होती है। बच्चा अगर इन स्किल्स पैदा करता है तो उसके अंदर पॉजिटिविटी पैदा होती है, पॉजिटिव ट्रेट पैदा होता है। बच्चे के अंदर जो अपनी शनाख्त बनाने का वो होता है, तो बच्चा जो है ना वो पॉजिटिव ट्रेट उसके अंदर पैदा होगा। बच्चा चीजों को करीब करेगा, अलग नहीं रहेगा, दोस्तों के दोस्तियां वगैरह बनाएगा, क्लोज रिलेशनशिप बनाएगा, अच्छे मिस्बत जो है ना वो रखेगा रिलेशनशिप, तो वो ये अच्छी चीज है। पॉजिटिविटी आएगी बच्चे के अंदर, मस्बत जो है वो दूसरों के लिए होगा, दूसरों के लिए अच्छा सोचेगा, मिस्बत सोचेगा, नेगेटिविटी नहीं होगी बच्चे के अंदर, अदरवाइज वो रुक जाता। और बच्चा जो है ना वो तकमील, बंदा जो है ना वो तकमील का एहसास उसको हो कि भाई हाँ जो मैंने काम किया वो अच्छा किया है। अगर ये नहीं हुआ तो बंदे को लास्ट में क्या होगा, पछतावा और मायूसी होगा। तो ओवरऑल इरिक्सन की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि बंदे के अंदर जो डेवलपमेंट होती है, ठीक है, वो है कौन सी, साइको सोशल डेवलपमेंट होती है। इसकी 8 स्टेजेस थी। मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आप टीचिंग लाइसेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और पहली वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो तक